बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री, sources of organic compound. Organic compound can be obtained from many sources. वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 3 मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये चीफ सोर्स होते हैं, चीफ सोर्सेज हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, वाइल कोल इज मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ चेन में कंपाउंड होते हैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, मतलब इनमें कोई रिंग नहीं होता। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग होता है। नेचुरल गैस मिक्सचर होता है मैनी हाइड्रोकार्बन गैसेस का, जिसमें मीथेन सबसे लार्जेस्ट जो चीफ कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला CH4। नेचुरल गैस में वैसे तो बहुत सी गैसेस होती हैं, ये बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन जो इसमें मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन गैस होती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मोस्टली फाउंड टुगेदर हेल्ड बिटवीन द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक अंडरग्राउंड। मतलब जो हमारे पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, एक तो ये इकट्ठे मौजूद होते हैं और कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड। नॉन पोरस जो रॉक होती हैं उनकी लेयर्स के दरमियान ये हेल्ड होते हैं, उनकी लेयर्स के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं। व्हेन ए वेल इज ड्रिल्ड थ्रू रॉक, द गैस रिलीज कैरिंग विद इट सम ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड। आफ्टर फ्लो ऑफ गैसेस ceases, liquid petroleum is then taken out with the help of pump. तो होता ये है कि हमारे पास जो नॉन पोरस रॉक्स हैं, रॉक्स की लेयर के दरमियान गैसेस, कौन से गैस? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है। जब हम उसी रॉक्स में ड्रिलिंग करते हैं तो पहले गैस बाहर आती है, गैस के साथ साथ कुछ वोलेटाइल लिक्विड ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, खुद ब खुद उड़ जाएं। तो पहले वो बाहर आते हैं, लेकिन जब गैसेस का फ्लो रुक जाता है फिर हम पंप की हेल्प से जो पेट्रोलियम होता है, लिक्विड पेट्रोलियम, उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम इज complex mixture of aliphatic hydrocarbon. It has been estimated that when petroleum is boiled 400 degrees Celsius, at least 500 compound can be obtained. जो लिक्विड पेट्रोलियम है ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसके पास तकरीबन 500 से ज़्यादा जो कंपाउंड हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब इसको हीट करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस तक तो लिक्विड पेट्रोलियम हमें मोर देन 500 कंपाउंड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और वाटर को मिक्स करें, हम उसी मिक्सचर को हीट करें, पहले पेट्रोल एवापोरेट हो जाएगा, फिर वाटर एवापोरेट होगा, मतलब पेट्रोल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लैदा हो गया, वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट हो गया। इसी तरह पेट्रोलियम में भी बहुत से कंपाउंड होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट हो जाते हैं और जब हम उसे हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस तक, पहले 20 देंगे, फिर 50, 100, 200, 300 ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कंपोनेंट सेपरेट होते जाएंगे। Although the principal product of petroleum refining are various type of fuel, इसके जो principal product हैं वो various type of fuel होते हैं। Large number of other important chemicals can also be produced from these fuels. इस fuel से हम large number of other chemical भी produce कर सकते हैं। For example, जो petroleum product है वो produce करेगा अल्कीन। अल्कीन एक starting material है जिसके ज़रिए हम प्लास्टिक को prepare कर सकते हैं। इस तरह जो बेंजीन है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन भी एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है। एन-हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं जो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। बेंजीन में आल्सो भी यूज टू प्रोड्यूस 1000 ऑफ फ्यूल। बेंजीन को भी हम 1000 ऑफ फ्यूल एरोमेटिक कंपाउंड लाइक परफ्यूम, ड्रग्स, डाइज और फोटोग्राफर डेवलपर्स में हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यूजेस थे, आपने यूजेस याद रखने हैं। बेंजीन के यूजेस कौन कौन से यूजेस हैं बेंजीन के? बेंजीन को किस से प्रिपेयर किया जाता है? एन-हेक्सेन से। तो हमारे पास जो लिक्विड पेट्रोलियम है वो किस टेम्परेचर तक हम उसको हीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है।